एक आदमी गलती से परमाणु कचरे से भरे पानी में गिर गया। जब वो किसी तरह नाव पर लौटा तो उसका पूरा शरीर उस कचरे से सना हुआ था। काफी मशक्कत के बाद वो घर पहुंचा, लेकिन उसकी हालत बिगड़ती ही जा रही थी। वो बाथरूम में जाकर पागलों की तरह उल्टियां करने लगा, यहाँ तक कि पित्त भी बाहर निकल आया। इसके बाद उसने खुद को आखिरी कंबल में लपेट लिया, लेकिन ठंड से फिर भी कांप रहा था। उसे ये नहीं पता था कि इस घटना के बाद उसकी जिंदगी बदलने वाली है। अगली सुबह जब वो उठा तो पाया कि उसका पूरा दर्द और कमजोरी गायब है, यहाँ तक कि दही भी उसे पहले से ज्यादा स्वादिष्ट लगने लगी। कुछ देर बाद वो 3 मीटर ऊंचाई से गिरा, जहाँ भगवान भी शायद जान न बचा पाते, लेकिन चमत्कारिक रूप से वो फिर उठ खड़ा हुआ। खुद को जीवित देखकर वो भी डर गया और घबराकर घर भागा। घर पहुंचकर उसने सांकेतिक तरीके से घाव साफ किए और मूड हल्का करने के लिए फिल्म देखने बैठ गया, लेकिन शोरगुल करते पड़ोसियों ने उसे चढ़ा दिया। गुस्से में उसने एक मुक्का दरवाजे पर मारा और 10 सेंटीमीटर मोटा लोहे का दरवाजा सीधा छेद हो गया। सामने वाली पड़ोसन शाओ में ही ये देखकर दंग रह गई। आदमी ने और ताकत आजमाई, 500 किलो का अलमारी आसानी से उठाकर दरवाजे तक ले गया, फिर रेडिएटर भी तोड़कर उतार दिया। तभी उसे एहसास हुआ उसके शरीर में अब अलौकिक शक्ति आ चुकी है। उसने वो सब करना शुरू कर दिया जिसका सपना हर इंसान देखता है। काले कपड़े पहनकर वो एटीएम मशीन पर पहुंचा और मुक्कों से तोड़कर पूरी मशीन निकाल लाया। पैसा मिलने पर सबसे पहले उसने फ्रिज दही से भर दिया। घाव की पट्टी बदलने बैठा तो देखा घाव का नामो निशान ही नहीं। उसके भीतर अब एक प्रचंड शक्ति जाग चुकी थी। नीचे नाश्ता लेने उतरा तो देखा कुछ गुंडे शाओ मी को परेशान कर रहे थे। डरपोक स्वभाव का होने के कारण पहले तो उसने ध्यान न देने की ठानी, लेकिन जब गुंडे शाओ मी को कमरे में खींच कर ले गए तो अचानक खिड़की तोड़कर एक रहस्यमयी व्यक्ति अंदर कूदा। वो और कोई नहीं, वही आदमी था। गुंडों पर टूट पड़ा, भारी भरकम पहलवान जैसे आदमी को हवा में उठा फेंका। बाकी गुंडे भी मिनटों में पस्त हो गए। डरकर उनका सरदार ब्याऊजी भाग निकला। शाओ मी को सुरक्षित रखने के लिए आदमी उसे अपने घर ले आया। रात को उसने शाओ मी के चश्मे के डिब्बे में कागज पाया। वो ब्याऊजी की डकैती की योजना थी। अगले दिन ब्याऊजी अपने गिरोह के साथ घात लगाए बैठा ही था कि आदमी अचानक प्रकट हुआ। उसने अकेले ही पूरी गाड़ी रोक दी, बुलेट प्रूफ शीशा मुक्के से तोड़कर सभी पैसे ले गया। पुलिस और मीडिया में ये घटना सुर्खियां बन गई। ब्याऊजी क्रोधित हो उठा और आदमी से बदला लेने की ठान ली। उधर आदमी अब शाओ मी से जुड़ने लगा था, लेकिन एक दिन ब्याऊजी ने घर पर हमला कर दिया। आदमी को गोली लगी और वो बेहोश हो गया। होश आने पर पाया कि वो बंधा हुआ है। ब्याऊजी उसे जानना चाहता था कि अचानक उसे ये शक्ति कैसे मिली। आदमी ने बताया, बस उस परमाणु कचरे का पानी पी लो। ब्याऊजी हंस पड़ा, लेकिन तभी उसके दुश्मन वहां आ पहुंचे। गोलियों और आग में शाओ मी घायल हो गई और मारी गई। आदमी टूट गया। कुछ दिनों बाद ब्याऊजी भी उसी पानी से शक्ति प्राप्त कर लेता है। वो अपने दुश्मनों को बेरहमी से मार गिराता है। अब शहर में 2 सुपर हीरो जैसे लोग थे, लेकिन एक अपराधी और एक रक्षक। ब्याऊजी ने स्टेडियम में बम लगाने की योजना बनाई। आदमी समय रहते पहुंच गया और दोनों में भयंकर टक्कर हुई। कोई किसी पर भारी ना पड़ पाया, लेकिन आदमी ने बम देख लिया और उसे नदी में फेंकने दौड़ा। ब्याऊजी भी पीछे आया और दोनों में फिर झड़प हुई। अंतिम क्षण में आदमी बम लेकर पुल से कूद गया। भयंकर विस्फोट हुआ। नदी का पानी दसियों मीटर ऊपर उछला। ब्याऊजी वहीं मारा गया, लेकिन आदमी अपने मुख्य पात्र वाले भाग्य से जीवित बच निकला। अब उसने कसम खाई कि वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल शहर की रक्षा में करेगा। सुपर हीरो का मुखौटा पहनकर उसने नया जीवन शुरू किया। फिल्म यहीं समाप्त होती है।